जरा सोचिए, आप आंखें खोलते हैं, आपकी छोटी सी खिड़की के बाहर बस अंतहीन लाल धूल है, नुकीली चट्टानें और जंग लगे नारंगी रंग का आसमान। सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी दिल की धड़कन तक साफ सुनाई दे रही है। ये मंगल ग्रह है और आप यहां फंस गए हैं। घर जाने का कोई रास्ता नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी है नामुमकिन हालातों में जिंदा रहने की। ये कहानी दिखाती है कि जब सब कुछ दांव पे लगा हो तब भी इंसानियत की लौ कैसे जलती रहती है। तो कहानी शुरू होती है एक 30 दिन के मिशन से। एक अंतरिक्ष यात्री और उसका क्रू सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स के पास उतरता है। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था जब तक कि मंगल ने अपना असली रंग नहीं दिखाया। और फिर अचानक एक धूल का तूफान उठता है। कोई छोटा मोटा तूफान नहीं, बल्कि इतना बड़ा कि पूरा भारत समा जाए। मंगल पर ऐसे तूफान महीनों तक चल सकते हैं और पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेते हैं, जिससे सूरज की रोशनी 99% तक कम हो जाती है। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये एक तबाही थी। जब तूफान शांत हुआ तो तबाही का मंजर सामने था। कम्युनिकेशन एंटेना टूट गया, मतलब धरती से कोई कांटेक्ट नहीं। सोलर पैनल्स रेत में दबे पड़े थे, मतलब पावर खत्म। और सबसे बुरी खबर, भागने का जहाज और रेस्क्यू व्हीकल दोनों ही जा चुके थे। सब कुछ खत्म हो गया था। 2 हफ्तों बाद जब तूफान आखिरकार थमता है तो सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचता है। जब वो होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि वो एक शांत लाल दुनिया में बिल्कुल अकेला है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और बर्बादी है। वो अब मंगल ग्रह पर अकेला इंसान है। और ये अकेलापन कितना बड़ा है, ये नंबर देखिए। 22 करोड़ 50 लाख किलोमीटर। ये वो कम से कम दूरी है जो धरती और मंगल के बीच होती है। इसे पार करने में ही महीनों लग जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अकेलेपन का पैमाना है। तो अब सवाल आता है जिंदा रहने का, और यहां पर हिसाब किताब बड़ा बेरहम है। हैबिटेट के अंदर सप्लाई चेक की जाती है। ऑक्सीजन सिर्फ 30 दिन की, खाना करीब 300 दिन का, और पानी बस 100 लीटर। लेकिन अगला रेस्क्यू मिशन वो 26 महीने से पहले आ ही नहीं सकता, क्योंकि धरती और मंगल के बीच लॉन्च विंडो तभी खुलती है जब दोनों ग्रह सही पोजीशन में हो। ऐसे में तो कोई भी हार मान ले, लेकिन यहीं से जिंदा रहने की असली लड़ाई शुरू होती है। एक प्लान बनाया जाता है जिसमें 3 सबसे जरूरी चीजों पर फोकस किया जाता है। यही 3 कदम तय करेंगे कि जिंदगी बचेगी या नहीं। सबसे पहले सांस लेने के लिए हवा, फिर पीने के लिए पानी, और आखिर में पेट भरने के लिए खाना। एक एक करके इन नामुमकिन चुनौतियों का सामना करना होगा। तो सबसे पहला काम, ऑक्सीजन। अब मंगल के वायुमंडल में तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन किस्मत से नासा की एक असली टेक्नोलॉजी मॉक्सी यहां काम आती है। टूटे फूटे इक्विपमेंट का जुगाड़ करके एक छोटा सा ऑक्सीजन जनरेटर तैयार किया जाता है। ये CO2 को तोड़कर हर रोज सांस लेने लायक ऑक्सीजन बना देता है। ऑक्सीजन का इंतजाम तो हो गया, अब बारी है पानी और खाने की। यहां पर हर छोटी छोटी चीज मायने रखती है। पानी की एक एक बूंद कीमती है, इसलिए यूरिन को भी एक फिल्ट्रेशन सिस्टम से रिसाइकिल किया जाता है। मंगल की जमीन के नीचे जो बर्फ जमी है उसे पिघलाकर भी पानी निकाला जाता है। और खाने के लिए मंगल की जहरीली मिट्टी को पहले साफ किया जाता है और फिर उसमें आलू उगाए जाते हैं। धीरे धीरे लाल धूल में हरी पत्तियां उगने लगती हैं। तो जिस्म को जिंदा रखने की लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन अब एक और, शायद उससे भी बड़ी लड़ाई शुरू होती है। दिमागी लड़ाई। उस गहरे सन्नाटे में अकेले रहना किसी भी इंसान के लिए यह सबसे मुश्किल इम्तिहानों में से एक है। मंगल की रातें तो और भी डरावनी होती हैं। टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हैबिटेट की दीवारें ठंड से कांपती हैं। ये हर रात एक याद दिलाती हैं कि वो एक ऐसी दुनिया में है जो उसे खत्म कर देना चाहती है। और जब वो बाहर निकलता है तो हेलमेट के अंदर सिर्फ अपनी सांसों की आवाज आती है और कुछ नहीं। सोचिए जरा वो सन्नाटा कितना भारी होता होगा। ये अकेलापन किसी को भी दिमागी तौर पर तोड़ सकता है। तो इस अकेलेपन से लड़ने के लिए वो एक डायरी लिखना शुरू करता है। ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है, ताकि उसका दिमागी संतुलन बना रहे। और उसमें लिखी ये एक लाइन, अगर कोई इसे कभी पढ़ता है तो जान ले कि मैंने जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया। ये बताती है कि ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि इंसान बने रहने की भी है। महीने गुजरते जाते हैं, हर दिन एक जैसा। ऑक्सीजन चेक करो, फसलें देखो, फिल्टर साफ करो। ये एक उबाऊ रूटीन है,
लेकिन यही रूटीन उसे जिंदा रखे हुए है। और फिर एक दिन कुछ बदलता है। महीनों के उस गहरे सन्नाटे के बाद एक सुबह एक हल्की सी बीप की आवाज गूंजती है। ये आवाज उस कम्युनिकेशन रिले से आ रही थी जिसे महीनों पहले ठीक किया गया था। ये एक सिग्नल है धरती से। धरती पर उन लोगों ने उसका डिस्ट्रेस सिग्नल सुन लिया है। एक नया मिशन तैयार हो रहा है। हाँ, उन्हें पहुंचने में अभी भी करीब 2 साल लगेंगे, लेकिन अब एक उम्मीद है। अब जिंदगी सब्र का इम्तिहान है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। मंगल जैसे अकेले लाल ग्रह पर जिंदा रहने का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ सांस लेना और खाना पीना ही काफी है, या फिर कुछ और? आखिर में ये समझ आता है कि जिंदा रहना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। ये उम्मीद का खेल है, जुगाड़ का खेल है, और उस अकेले लाल ग्रह पर एक और सुबह देखने की इच्छा शक्ति का खेल है। हर एक सांस इस बात का सबूत है कि इंसान अपनी धरती से मीलों दूर भी जिंदा रह सकता है।